नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ दोस्तों खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे और दोस्तों स्वस्थ भी रहें। कोरोना से अपना पूरा ध्यान रखें दोस्तों। जिस तरीके से पूरी दुनिया में फैल रहा है, बहुत ज़रूरी है अपने आप का ख्याल रखना। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ अपना पूरा ख्याल रखें। दोस्तों आज जो मैं बताने जा रही हूँ ये उन लोगों के लिए है जो घर छोड़ करके चले गए हैं। अभी आप देखते होंगे पेपर में न्यूज़ आते हैं, ये लड़की, ये लड़का, कई जगह पर माता पिता, कई ऐसे लोग जो घर से गुम हो चुके हैं। ये उपाय दोस्तों उन्हीं लोगों के लिए है और आप यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद जो भी व्यक्ति आपके घर से चला गया है वो वापस आ जरूर जाएगा, सिवाय कि वो दुनिया में ही ना हो, अदरवाइज़ वो वापस आ ही जाएगा। ये मैं लिख करके देती हूँ आपको। कोई भी व्यक्ति यदि आपके घर से चला गया है तो उसके लिए आप इस विधि को कर सकते हैं। विधि थोड़ी आपको इसमें थोड़ा मकड़ी का एक जाला ढूंढना पड़ेगा और इस विधि को करनी होगी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल उपाय है दोस्तों। काफ़ी माताएं बहनें कॉल करती रहती हैं कि हमारा लड़का है चला गया है, लड़की है घर छोड़ करके चली गई है। तो उन सब के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है इस वीडियो में दोस्तों। आप इसे करके देख लें बस, और विश्वास के साथ करके देख लें दोस्तों। हमेशा की तरह मैं बोलती हूँ कि जो भी मैं वीडियो में जानकारी देती हूँ दोस्तों, यदि आप दोस्तों आंखें बंद करके विश्वास के साथ उसको करेंगे तो आपको दोस्तों रिज़ल्ट मिलना ही है। ये मैं गारंटी के साथ लिख करके देती हूँ दोस्तों। हाँ, कहीं पर भी यदि आप डाउटफुल होते हैं तो आप इतनी मेहनत करते हैं और उसके बावजूद भी फिर आपको फल नहीं मिलता है और आप ये कहते हैं कि मैंने इतना किया लेकिन मुझे फल नहीं मिल रहा है, तो मुझे भी बहुत दुख होता है दोस्तों कि कोशिश करने के बाद यदि ना मिले परिणाम तो सोचना पड़ता है कि क्यों ऐसा होता है। कहीं ना कहीं दोस्तों आप नेगेटिव हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप डाउटफुल हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये तो सारे यूट्यूबर्स ऐसे ही बताते हैं। नहीं, सब एक जैसे नहीं होते दोस्तों। आप करके देखें उसके बाद आप कहें कि हाँ क्या बात थी, क्या बताया था, करने लायक है। तो जो नए व्यूवर्स हैं दोस्तों, जो पहली बार आ रहे हैं, मेरी वीडियो की विजिट ले रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें ताकि मेरी जानकारियाँ आसानी से आप तक पहुँचती रहें। और दोस्तों यदि जानकारियाँ आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक अवश्य ही करें दोस्तों, शेयर करें। ठीक है, आपके द्वारा दोस्तों क्या किया गया शेयर पता नहीं कब कहाँ किसके काम आ जाए। बहुत अच्छा काम है, बहुत पुण्य का काम है, करने के जैसा है, करते रहिए। तो दोस्तों इस उपाय में आपको करना ये है कि आपको अपने घर में ढूंढना है मकड़ी का जाला। मकड़ी का जाला दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, जहाँ पर भी हो आपको एक सिल्ली से, एक छोटी सी लकड़ी से, पतली सी लकड़ी से आपको उसे ऐसे गोल करके उस स्थान से निकाल लेना है। ध्यान रखना निकालते समय दोस्तों मकड़ी का जाला टूटे नहीं, अखंडित रहे, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और उस जाले को दोस्तों आपको एक दूसरा जाला मकड़ी का ढूंढना है जिसके अंदर आपको इसको रखना है। मतलब इस लकड़ी को धीरे से उस जाले के अंदर आपको एंटर करवाना है और उस जाले को धीरे से गोल घुमाते हुए ले लेना है। मतलब एक जाले के अंदर दूसरा जाला होना चाहिए। मकड़ी के 2 जाले आपको लेना है, पहला एक जाला। फिर दोस्तों बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, मिस्टेक मत कर देना। हाँ, एक जाला आपको पहले लेना है पतली सी लकड़ी में और दूसरे जाले के अंदर उसको एंटर करके दूसरा जाला भी आपको ले लेना है। और ख़ास तौर से एक चीज़ आप माइंड में रखना, फिर से बोलती हूँ, भूलना नहीं, बहुत ध्यान से सुनना। मकड़ी के जो जाले आप पसंद कर रहे हैं वो वाइट कलर के होने चाहिए। दोनों मकड़ी के जाले आप ले लें और उसे एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर, सफ़ेद कागज़। अभी दोस्तों एक कमेंट में एक बुद्धिमान व्यक्ति लिख रहा था, आप बार कहीं कागड़ बोलते हो, कहीं कागज़ बोलते हो, और फिर उसने अपनी लैंग्वेज, जो क्योंकि इंसान की लैंग्वेज उसकी पहचान होती है, उसकी पहचान बताती है कि ये इंसान कैसे परिवार से बिलोंग करता है, उसने अपनी लैंग्वेज में लिख रखा था, अपने विचार व्यक्त किए थे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे यहाँ गुजरात में कागड़ बोला जाता है कागज़ को। तो कितनी बार जब मैं बोलती हूँ तो कि वो कागज़ को, मैं कागड़ जो शब्द निकलता है, तो उसमें आप बिल्कुल भी द्विधा में ना आए, कागड़ कागज़ एक ही चीज़ है। तो आपको कागज़ में रख लेना है मकड़ी का जाला, ठीक है, और उसका पड़ीका बांध लेना है
और उस पड़िके को दोस्तों एक हाथ लंबा काला रेशमी धागा आपको लेना है, एक हाथ लंबा। जो भी व्यक्ति इसको बना रहा है, क्योंकि बनाने वाला व्यक्ति दोस्तों यदि जाने वाले व्यक्ति का फादर हो, पिता हो, तो सबसे श्रेष्ठ है। यदि पिता ना हो तो फिर परिवार का कोई भी व्यक्ति इसको बनाए। जो भी व्यक्ति इसको बनाता है वह उसके हाथ के माप का एक हाथ दोरा धागा, काला रेशमी धागा ले ले और उस धागे को उस पड़िके में बराबर लपेट दे, बांध ले उससे, और उसको एक कटोरी में रख दे बराबर। अब इस कटोरी को उसको उस स्थान पर गाड़ना है, उस बेड के नीचे ज़मीन में गाड़ देना है जहाँ वो लड़की लड़का गया हुआ व्यक्ति सोता हो। यदि दोस्तों ज़मीन कच्ची नहीं है तो आपको उस कटोरी को उल्टी करके रखना है और उसके ऊपर कोई भी वज़नदार वस्तु रख देना है। भारी वस्तु से आपको उसको दबा करके रखना है, ठीक है। जो भी व्यक्ति, मतलब जिस परिवार में से ये व्यक्ति ये काम कर रहा है, वो व्यक्ति भी और परिवार के दूसरे व्यक्ति भी, और यदि दूसरे व्यक्ति एक बार खा भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन जो व्यक्ति कर रहा है वो तो ख़ास तौर से दोस्तों केले की सब्ज़ी और परवल की सब्ज़ी बिल्कुल भी ना खाए जब तक गया हुआ व्यक्ति वापस नहीं आता है। और परिवार के सारे लोग यदि इस नियम को पालते हैं तो इसका इफ़ेक्ट बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा होगा। उसको दबा करके रखना है कटोरी को, और संध्या समय आपको उस पर रोज़ 3 इलायची चढ़ानी है। क्या करना है? 3 इलायची चढ़ा देनी है कटोरी के ऊपर। जिस चीज़ से आपने उसको दबाया है उसके ऊपर एवरीडे 3 इलायची चढ़ानी है जब तक गया हुआ व्यक्ति वापस नहीं आता है। और जब दोस्तों आप इस पड़िकी को कटोरी के अंदर रख रहे हैं उस समय आपको 108 बार जो मंत्र मैं बता रही हूँ उस मंत्र को बोलना है। और फिर एवरीडे जब आप 3 इलायची चढ़ाते हैं उस समय भी आपको इस मंत्र को 108 बार वहीं पर बैठ करके जाप करना है। जब वह लड़का हो या लड़की हो, गया हुआ व्यक्ति वापस आ जाए, तब इन सारी इलायचियों को उठा करके और ये सारी चीज़ों को दोस्तों आपको बहते हुए पानी में बहा देना है। किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा देना है। और जैसे हमेशा बताती हूँ दोस्तों, गाय को, कुत्ते को रोटी दे दें, मतलब थोड़ा सा पुण्य का काम अवश्य ही कर लें गया हुआ व्यक्ति वापस आए उसके बाद। तो जो मंत्र दोस्तों आपको बोलना है 108 बार, उस मंत्र को आप ध्यान से सुन लें। मंत्र है दोस्तों त्रातारम त्वाम तनुनाम हवामहे। फिर से रिपीट करती हूँ दोस्तों, त्रातारम त्वाम तनुनाम हवामहे। बहुत ही साधारण मंत्र है दोस्तों, 108 बार एवरीडे जब तक गया हुआ व्यक्ति वापस नहीं आता है आपको उसी स्थान में बैठकर इस मंत्र को एवरीडे 108 बार बोलना है। और उस समय 108 बार बोलना है जब आप उस पड़िकी को बना रहे हैं, उस पर जब आप काला धागा लपेट लें और उसको हाथ में लें, उस समय भी आपको इसको 108 बार बोल देना है। आप खुद देखेंगे दोस्तों, घर से गया हुआ व्यक्ति कितनी जल्दी वापस आता है। सिवाय कि कोई दुर्घटना घट गई हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। अन्यथा गए हुए व्यक्ति के अंदर तुरंत ही उसके दिमाग में, जैसे ही आपने यहाँ विधि शुरू की, गया हुआ व्यक्ति तुरंत उसके दिमाग में थॉट आने लग जाएगा कि उसको रिटर्न अपने घर जाना है और वो आपके घर में वापस आ जाएगा। तो करते रहे दोस्तों, खुश रहें। ये सब कुछ करने में कहीं कोई भी तकलीफ़ पड़ती है दोस्तों तो पूछे अवश्य। लेकिन मैं बार बार बोलती हूँ दोस्तों कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ प्लीज़ बहुत ध्यान से उसे सुने, बहुत ध्यान से सुने और फिर उसे फॉलो करें। तो करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।